नमस्कार साथियों, मैं सूरज खुंडे लाइव हरियाणा न्यूज़ चैनल से। और आज हम फिर से आए हैं गांव आर्यनगर के अंदर। तो क्या कारण है वो आने का, और मतदान जो है पंचायती चुनाव के ख़त्म हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है में, और उनके बारे में बातचीत भी करेंगे कि आगे की प्रणाली क्या रहेगी, किस प्रकार कार्य करेंगे। तो सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं जो चयनित हुए जनता के द्वारा, और बहुत सारा प्यार मिला है उनको। तो सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और उनको बधाई देते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। आपके चैनल को हमारे सभी साथियों की तरफ से नमस्कार। और मतदान शांति प्रिय होने का सभी को धन्यवाद है। तो सर, इतने मतों से आप जीते हैं, भारी मतों से जीते हैं, तो क्या कारण रहा उसका, आपकी जीत का? हमारा कारण कि हमारे गांव में 36 बिरादरी ने मेरे को समर्थन दिया और सभी ने भाई प्यार दिया और जिताने का काम कराया। कोई विशेष मुद्दा लेकर के चलेंगे क्या अब आप, जब चयनित होकर के आए हैं, या फिर एक सरल कार्य प्रणाली के दौरान चलेंगे? ना, गांव में जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं वो पूरे करेंगे। तो विकास की नई सोच माना जाए क्या आपको? विकास कार्य जिस तरह खेल स्टेडियम है उसका सुधार करना, गांव का जोड़ का सुधार करना, जो पानी जल भराव हो जाता है उसका निकासी का प्रबंध करना। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे। बधाई हो सर। बिल्कुल, बधाई तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को दे रहा हूँ। आपके सभी दर्शकों को साधुवाद। और इतना बढ़िया सरपंच चुनने का काम जो गांव आर्यनगर ने करा है, इसके लिए गांव आर्यनगर के सभी मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत। सर, जैसे अभी युवाओं को लेकर के काफ़ी सारे मंडल हैं यहाँ पर, युवा मंडल भी है, समितियाँ भी हैं, उसको लेकर के आप क्या नई विचारधारा लेकर के आए हैं? एक्चुअल में जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई है वो डीएक्टिव है, उनको एक्टिव करने का काम करेंगे। और एक काम और भी करेंगे, इस गांव में 21 सदस्यीय एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिसमें मौजूद लोगों को शामिल कराया जाएगा, जो सरपंच साहब के साथ मिलकर काम करेगी। उन सोसाइटियों को एक्टिव करके और पंचायत के साथ जोड़ने का काम करेंगे, ताकि युवाओं के लिए जो उन्होंने पहले काम करे थे वो चीज़ें भी साथ लग के इस गांव की भलाई के लिए काम हो सके। और युवाओं के लिए स्पेशल तौर पे कोई एकेडमी का ऐसा सिस्टम भी करेंगे। और उसके बाद ये आपका सारी चीज़ें जो है ना सिस्टम से करने का काम करेंगे। आज तक सिस्टम ही नहीं बना था आर्यनगर में, उस सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि पहली बार 36 बिरादरी ने रतन जी को कैंडिडेट के रूप में चुना था, और वो अपनी बात पे खरे उतरे कि उन्होंने इतने बड़े बहुमत के साथ रतन जी को एक ऐसी बड़ी शख्सियत के सामने, जो पूर्व सांसद रामजी लाल के बेटे, जिनका इस गांव में बड़ा वर्चस्व था। तो एक बात और सामने निकल के आ रही है जनता से कि परिवारवाद से छुटकारा मिला है। इस बारे में कितनी सच्चाई है, और आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? परिवारवाद तो एक्चुअल में जब राजनीति स्टार्ट होती है तो परिवारवाद ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में देखा कि कहीं कोई एमपी बना, उसकी घरवाली चुनाव लड़ रही है। और यहाँ मेरे गांव में आर्यनगर में तो विशेष तौर पे रामजी लाल जी जो हैं वो पहले सांसद थे, उनका विशेष तौर पे अब मैंने इस चुनाव में जो देखा कि रामजी लाल का बेटा चुनाव लड़ रहा है। उसके बाद उसके जो समर्थक थे उसमें उसका भाई पार्षद उसके साथ आया हुआ है, जो कि उसके ताऊ का बेटा था। और एक कमिश्नर है, जो कमिश्नर रिटायर्ड होकर यहाँ पे इतना दबाव बना रहा था कि पता नहीं, हमें तो कहीं गड़बड़ भी लग रही थी कि हमने सोचा शायद ये रिटायर्ड ही ना हुआ हो कि इतना प्रेशर मार रहा है, कोई नौकरी लगा है उस पर। और चुनाव में एक चीज़ होती है, चुनाव आयुक्त जो है, जिस पद से वो कमिश्नर रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड होने के बाद उन्हें आयुक्त लगाया गया। उसके बाद भी जब उनको सारी चीज़ों का पता था कि चुनाव आयोग क्या करता है क्या नहीं करता, और वो व्यक्ति चंद्र प्रकाश आईएएस जो था रिटायर्ड, मैंने उन्हें खुद देखा कि कंपेनिंग कर रहा है बंदा, यहाँ बैठ के कंपेनिंग कर रहा है। उस दिन जब चुनाव हो रहा था
तो वो जो दलित बस्ती में जाके दलितों पे प्रेशर मार रहा था, तो ये तो बड़ी गड़बड़ की बात थी। शायद मेरे को नहीं लगता कि वो सिफारिश से जो है ना कमिश्नर बने थे, नहीं तो शायद उनमें ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि वो कमिश्नर बन जाए। और जो कैंडिडेट हमारे सामने था सुभाष, वो तो बेचारा था, लेकिन कहीं न कहीं परिवारवाद का मारा हुआ था। यहाँ आ गया बेचारा, आके कहता है कि मैं तो गांव को जानता ही नहीं। अरे तू भले मानस जब जानता ही नहीं तो फिर क्यों गांव में ऐसे काम कर रहे हो। और उनका लेवल नहीं था कि वो पंचायत का चुनाव लड़े। जो वो मुख्यमंत्री के लेफ्ट हैंड हुआ करते थे रामजी लाल जी चौधरी भजन लाल के, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी कि तो ये परिवारवाद तो था जो उन्हें बार बार चुनाव में लेके आ रहा था। मैं चाहे राम स्वरूप जी की बात करूं, चाहे गायत्री देवी की बात करूं, चाहे उसके बाद फिर राम स्वरूप जी की बात करें, और आज उनके बेटे ऐसे घूम रहे थे। उन्होंने तो ये सोच लिया था कि ये गांव हमारा है, तो इस गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, जिन्होंने रतन जी को मीटिंग करके उन्होंने रतन जी को खड़ा करा था, और उस पर सारे खरे उतरे, तभी तो इतने बड़े बहुमत से रतन जी जीतते हैं। और दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं, परिवारवाद 50 साल का जो संकट है वो आर्यनगर का अब टल गया, और इसमें कोई दो राय नहीं, दोबारा उस साइड कुछ नहीं आएगा। और बड़ी बात बता रहा आपको, ये सिर्फ यूँ नहीं कह सकते कि हमारे लोगों का जो है आज़ाद हुए हैं, इस बार इसमें कोई दो राय नहीं। चंद लोगों को छोड़ के दो चार उनके साथ सुभाष जी के साथ थे, उनको छोड़ के सारा गांव आज़ाद हुआ है। उनके लोग भी आज़ाद हुए हैं, वह भी बेचारे फंसे हुए लोग थे, उन पे भी बड़ा प्रेशर था। जब हम जांगड़ा परिवार में कहीं वोट मांगने जाते थे तो वो 1 मिनट में उन पर प्रेशर डालते थे, वो क्या बोल के गए हैं, कितनी बड़ी बात थी। मैंने तो आप जैसे चैनल पे ही उनके एक बच्चे की बात सुनी, जो विशेष तौर पे लंबी चोटी का साथी और उसका बेटा था, वो उसकी एक बात सुनी थी, उनकी दुकान में तो सामान ही नहीं रहा, अब कहाँ जाएंगे जब उनकी दुकान का सामान लुट गया, अब वो लोग कहाँ जाएंगे। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो इस बार क्या हम ये मानकर चले कि स्वतंत्र सरपंची के चुनाव हुए हैं और इस बार सरकार जो सरपंची की आई है वो स्वतंत्र है? इसमें कोई दो राय नहीं। आर्यनगर 45-50 साल से आज स्वतंत्र हुआ है, और रतन जी जो हैं वो बड़े बढ़िया स्वभाव के साथी हैं, और वो इस सरपंची को इस तरीके से चलाएंगे कि 36 बिरादरी का भाईचारा दिखाई देगा। और चाहे वोट दिए हों चाहे ना दिए हों, हम जिन लोगों ने हमें वोट दिया, हम उनका जहाँ धन्यवाद करते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। लेकिन ये लड़ाई 25 तारीख तक थी। जब सरपंच चुना जाता है उसके बाद सरपंच गांव का मुखिया होता है। यहाँ ये बात नहीं चलेगी कि आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया, अब तो सारों के काम होंगे, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और अगर गांव में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, हम आपकी समस्या को लेकर ज़रूर फिर से पहुंचेंगे हमारे नए भावी सरपंच के साथ में। तो एक बार फिर से बधाइयाँ देते हैं। बधाई हो सर। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।